हेलो दोस्तों। चलिए जुलाई के महीने का करंट अफेयर्स आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें टॉपिक है आईएनएस निस्तार। न्यूज में था आईएनएस निस्तार। ये भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट बोट है। यह गहरे समुद्र में डाइविंग ऑपरेशन वगैरह के लिए जो पनडुब्बी वगैरह किसी दूसरे देश की उन्हें अंदर खोज के पता लगा के नष्ट करने में सहायक है। अगला है मेथी का पौधा। ये एक रबी की फसल है। एक दलहनी फसल है जो भारत में मेथी बीजों की प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक भी है। सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह मधुमेह के रोग में काफ़ी सहायक होती है। इससे अपनी न्यूज में क्योंकि एक्सम 4 मिशन में से अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इसके बीजों को ले जाया गया, सफल साबित हुआ। एक कली वगैरह दी गई। अगला है ये परिवार मूंग। ये परिवार फेबेसी कुल का है। जलवायु गर्म एवं शुष्क जलवायु, ये तीनों मौसम में उगाई जा सकती है। ये भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाई जाती है, पर महाराष्ट्र, पर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है। सन 2025 में ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था शायद हल्दी वगैरह को लेके, तो उसी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है। नामीबिया, इसकी ही राजधानी है विंडोक। ये अफ्रीका महाद्वीप एवं दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके सीमावर्ती देश हैं अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया। नामी रेगिस्तान से लगती है सीमा। नामी रेगिस्तान इसमें होता है। विंडहोक और ब्रैंड पर्वत, नामिया इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये ऑरेंज नदी इसके दक्षिण इस ऑरेंज नदी इसकी और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। मकर रेखा इससे होकर गुजरती है। अस्त्र मिसाइल भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो एयर टू एयर वार करने वाली है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। जैसे MK1 की रेंज थी इसकी 80 से 110 किलोमीटर। MK2 विकासाधीन है जिसकी रेंज है 160 से 200 किलोमीटर तक। MK3 योजना के चरण में जो हाइपरसोनिक गति से काम करेगी। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? एक पांडुलिपि विरासतियों का संरक्षण है जिसमें हाथ से लिखी गई प्राचीन रचनाएं हैं, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। या कागज, ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े पर लिखा हो उन्हें डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। मराठा सैन्य परिदृश्य, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ये 2 किले हैं। सन 2021 में इन्हें अस्थायी सूची में डाला गया था। अब इन्हें एक तो उसका जिंजी पहाड़ी, सॉरी, तमिलनाडु में, और अन्य 11 महाराष्ट्र। इसमें 2 शामिल किए गए हैं जो मराठा सैन्य किला है। ग्रेटर बनवंड राइनो, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्यतः घास जलीय पौधे को खाते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी प्रजाति असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। IUCN वन लेवल है भारत में। और भारत के साथ साथ इनकी कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं ये पूरे विश्व में? ब्लैक गैंडा अफ्रीका में पाया जाता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइट गैंडा ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये नियर थ्रेटेंड है। एक सींग वाला दक्षिण एशिया में पाया जाता है जो वनरेबल है। जावन गैंडा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रा ये भी पूर्व एशिया में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। PME ड्राइव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए है। बस इतना ही याद रखना। फैम योजना ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना है जिससे सन 2015 में 15 में शुरू किया गया 19 तक। ये जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वाहनों को हाइब्रिड रूम में जो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक और डीजल से, उनको बढ़ावा देने के लिए। ग्रे सील्स ये बर्फ में निवास करता है। बाल्टिक सागर का एक जानवर की प्रजाति है। जैगुआर विमान एक 2 इंजन वाला डीप पेनिट्रेशन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ बनाया गया है। जो ब्रिगेड एविएशन फ्रांस और ब्रिटेन के बनके बनाया है। माही नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। MP के विंध्य पर्वत से निकलती है।
तीन राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसकी सहायक नदियाँ अनास, पानम, चाप, नौरी, बुल्गारिया में था। इसकी कैपिटल है सोफिया। दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। सीमावर्ती देश इसके रोमानिया, तुर्की, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया। इसका एवं काला सागर से भी सीमा साझा करता है। बाल्कन पर्वत इसके मध्य में फैला हुआ है। मुसाला पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला तालिस्मान साबरे 2025 ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच एक ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत सन 2005 में हुई। सन 2025 में इसमें 11वां संस्करण है जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। इसमें भारत के साथ साथ अन्य 18 देश भी भाग ले रहे हैं। पहले ये द्विपक्षीय, अब तो इसे बहुपक्षीय कहेंगे, क्योंकि अब तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, हाँ यूएसए के साथ साथ और भी देश भाग ले रहे हैं। भारत या 18 अन्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे अन्य स्थानों पर भी ये तो होगा ये, जैसे पपुआ न्यू गिनी में, और उसके साथ अगला जारवा जनजाति जो न्यूजीलैंड, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है। जो जारवा भाषा बोलते हैं, जो हम बाहरी दुनिया से अलग, यानी मुख्य लोगों से अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, अलग रहते हैं। ऑपरेशन शिव ये अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू किया गया, भारतीय सेना ने चलाया था। जो अमरनाथ यात्रा चली थी उसके लिए। मछलीपट्टनम एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह जो इसका निर्माण किया जा रहा, आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के मुहाने पर बनाया जा रहा। ये भारत की सागरमाला परियोजना के तहत है। कोयला संयंत्र के प्रदूषक में भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले से प्रदूषण ऑस्ट्रेलिया, जापान करते हैं। उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन, तब उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है। SCO की सबमिट हुई थी जो जुलाई में संघाई से 1996 में। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान ने 1991 USSR के विघटन के बाद इसे बनाया था। SCO को 15 जून 2021 में से औपचारिक रूप से स्थापना हुई इसकी। छठा देश इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा, फिर उसके बाद भारत, ईरान, पाकिस्तान जुड़े। मंगोलिया एशिया इसका पर्यवेक्षक देश है। 10वें सदस्य के रूप में हाल ही में से बेलारूस को शामिल किया गया इसमें, SCO को। ETLDHM DRDO द्वारा निर्मित एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत निर्मित है। कौन से प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट विष्णु के तहत निर्मित है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, गति है MK। स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया गया है इसमें। इसी जल थल वायु कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है इसे। सन 2030 तक भारतीय सेना पूर्ण रूप से शामिल होगी, भी निर्माणाधीन है। PM धान्य कृषि योजना, इसमें 11 मंत्रालयों और 36 योजनाओं का विलय किया गया है। बस केंद्रीय बजट 24-25-26 में से मंजूरी मिली है। गुजरात में पहली जनजाति जी ने शुरू की है। ये जनजाति के लिए जैवलिन, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो USA द्वारा निर्मित है। मैन पोर्टेबल है, जिसे कंधे पर रख के दागा जा सकता है। रेयर अर्थ मैन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था क्योंकि 60% वर्ल्ड का चाइना होल्ड करता है, जो किसी भी देश के साथ विवाद के रूप में से हथियार के रूप में यूज करता है। क्योंकि इसे पाए तो बहुत देशों के पास जाते हैं, इंडिया के पास ही हुआ, तो पर इसे जो रिफाइन करने की तकनीक है वो चीन के पास ही है। प्रोटोस्टर किसी तारे की जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में तारा अपने चारों ओर गैस एवं धूल को खींच रहा होता है, यानी तारा बनने की प्रक्रिया है। आकाश प्राइम ये एक स्वदेशी DRDO द्वारा विकसित मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने वाली है। इसकी रेंज 4.5 से 25 किलोमीटर है। गाइडेड सिस्टम मिसाइल है। इसकी लक्ष्य क्षमता जो होती है वो 88% एक्यूरेसी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र रडार का प्रयोग किया गया है। सबसे स्वच्छ शैल लीक का जो दिया गया था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वनडे एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। PDF से रीड कर लेंगे एक बार बस।
1267 कमेटी यूएनओ की कमेटी है जो आतंकवाद के खिलाफ काम करती है। इसमें यूएन के 15 सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य होते हैं इसमें। नॉन वेज मिल्क हाल ही बीच में न्यूज में रहा था, जो यूएसए के डेयरी मिल्क प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि ये नॉन वेज मिल्क जो भैंसों को हड्डियों का चूरा वगैरह खिलाया जाता है, उससे निकलने वाले दूध को नॉन वेज मिल्क रूम में काउंट किया जाता है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, एक बार 2023 में शायद पाइपलाइन को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ था। गैस पाइपलाइन है, ये उष्टलुगा रूस से लेकर लोविन जर्मनी तक जाती है। ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो रूस से जाती है तुर्कमेनिस्तान तक। अनुच्छेद 124 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जो दिल्ली में एक जज के यहाँ नोट में लेते हैं, उसी के बाद ये न्यूज में था। अनुच्छेद 217 B उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। बाद बाकी इस बार महाभियोग ज़्यादा पॉलिटी से अच्छे से पढ़ लेना है हमें। इस्तीफा दिया था अभी, तो इस्तीफा देने वाले जगदीप जी से पहले कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे। तो अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति। सबसे पहले बीवी गिरी ने दिया था 1969 में, जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। फिर दूसरे नंबर भैरों सिंह शेखावत ने 2007 में राष्ट्रपति चुनाव हार के बाद दिया था। और तीसरे जगदीप धनखड़ जी अपने सन 2025 में उन्होंने जो कारण बताया था स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण। तीन ही उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया है। AK-03 ये एक आधुनिक असल्ट राइफल है, जो इसका निर्माण अमेठी में किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के तहत। रबड़, ये मूलतः दक्षिण अमेरिका का अमेजन का पौधा है। भारत प्राकृतिक रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, और भारत। भारत में सबसे ज़्यादा 90% उत्पादन दक्षिण राज्यों में होता है, जिनमें केरल करता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा। इसके लिए ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 से 34 डिग्री के बीच। सापेक्ष आर्द्रता 80%। केरल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टयम, केरल में। मुख्यालय भी पूछता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डोकलाम विवाद, भारत भूटान चीन जो जंक्शन बॉर्डर है उसी को है। E3 क्या है? E3 फ्रांस, जर्मनी और यूके का एक वो मिशन है, ग्रुप है, सॉरी। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन तीनों का मिशन है। इसने जो ईरान पे उसने सेंसे लगाए उसके लिए चिंता जाहिर की। ICC ये आंतरिक शिकायत समिति है। सुप्रीम कोर्ट के विशाखा केस 1977 के सभी कार्यस्थलों को गठन करने के लिए किया गया था इसको। इसमें एक महिला अध्यक्ष होनी चाहिए। NGO जो इस ICC को गठन किया, अभी कॉल है और जितनी भी कंपनियां वगैरह हैं उन सब में गठन करने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो पश्चिम बंगाल का केस आया। लेकिन ये 1997 में बात हुई, जब से अभी तक किसी किसी ने गठन की है, जहाँ पे गठन की हुई है वहाँ अच्छे से कार्यरत नहीं है। UPLGPM-B3 ये एक मिसाइल है, ड्रोन द्वारा लॉन्च किया जा सकती है। इसका निर्माण DRDO प्लस अडानी ग्रुप और भारतीय एयरफोर्स तीनों मिलके कर रहे हैं। इसकी शुरुआत स्टार्टअप 20 एग्रीमेंट ग्रुप, इसकी शुरुआत 2023 में G20 मीटिंग के दौरान की गई। इसमें G20 के सभी शामिल देश हैं जो आधिकारिक समूह है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप एवं वैश्विक नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले नारियल, नारियल के बारे में। इसका मुख्यालय नारियल का कोच्चि, केरल में। भारत नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया में होता है, उसके बाद फिलीपींस में। इंडोनेशिया फिलीपींस आगे पीछे होते रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु, केरल में होता है। जो नारियल बोर्ड है वो किस मंत्रालय के? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और कला उत्सव क्या है? सन 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया
जो राष्ट्रपति भवन में होता है। देशों के विभिन्न हिस्सों से पारंपरिक अपने जो लोकल की कलाएं होती हैं उन्हें आके करते हैं वहाँ पे प्रदर्शित। उसी को लेके जैसे अभी हाल ही में तीन को जैसे सोहरिया कला झारखंड की जो दीवारों पर चित्र बनाने को लेकर, पटचित्र उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की है जो कपड़ों पर बनाई जाती है। पटकला पश्चिम बंगाल के कपड़े एवं कागज पर बनाई जाती है। चोल डायनेस्टी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नहीं है। शुरुआत इसकी विजयालय चोल ने की थी 9वीं शताब्दी में। इसकी जानकारी संगम साहित्य एवं अशोक के अभिलेख के से मिलती है। इस चोल वंश की सबसे मजबूत सेना थी, श्रेष्ठ प्रशासन था। चोल झील का निर्माण कराया इन्होंने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जो राजेंद्र चोल प्रथम ने 1 या 10 ईस्वी में जो तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित है। गंगई चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल ने बनवाया था जो तमिलनाडु में। ये भी आदित्य वल्लभ तमिल से अवतार है जो भगवान शिव को। इसकी शुरुआत राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। भक्ति परंपरा के तहत कुडवोलई प्रणाली क्या है जो चोल काल की है, लोकतांत्रिक चुनाव की प्रणाली थी जिसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था तो अपने भाषण में जिक्र भी किया था।